Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 6 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 5 वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं जिसमें कि ट्रायंगल के सिमिलरिटी से रूल बताया गया है। इससे पहले टेल थ्योरम कन्वर्स ऑफ टेल थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बाद जो है दो सिमिलरिटी का रूल भी बताया गया है, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, फिर एंगल एंगल, फिर इसके बाद साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, अभी इसके बाद एक जो लास्ट है साइड 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 सिमिलरिटी रूल। इसके बारे में समझनी होगी कि क्या है। तो साइड 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 सिमिलरिटी रूल का मतलब ये है कोई भी दो ट्रायंगल साइड 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 सिमिलर का मतलब कहे जाएंगे यदि एक ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल हो, यानी साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू अनदर साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी एक ट्रायंगल के साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाते हैं वैसे ट्रायंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में तो वह जो है सिमिलर होते ही है। तो हमको ये करना होगा कि दो ट्रायंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ध्यान देंगे इस प्रकार से दिए गए जब ये पैरेलल हो गए हैं पहले एक बात फिर से बता दूं कि ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है जिसमें कि dx के इक्वल ab के इक्वल dx काटे गए, ac के इक्वल dy काटे गए हैं। जब ab अपॉन de ac अपॉन df है, ab के इक्वल dx है तो dx अपॉन de, ac के इक्वल dy है तो dy अपॉन dx कर दिए। एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। जब ये ऐसा हो गया तो ध्यान देंगे dx के इक्वल ab है तो dx के स्थान पर वही पुटअप कर दे रहे हैं और dy के इक्वल जो है ध्यान देंगे यानी ये तो पुटअप कर दिए गए हैं। तो अब ये पैरेलल हो चुके हैं, इसके आगे की कंसेप्ट को देख रहे हैं। जब ये xy पैरेलल ef हो गया, जब xy पैरेलल ef हो गया है तो क्या होगा कि ये वाले एंगल जो है इसके इक्वल होगा और ये वाले एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये कहें एंगल 1 कह दे, एंगल 2 कह दे, 3 कह दे, 4, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे होगा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जब पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो ध्यान देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। फिर आगे की तरफ देखना चाहेंगे। अब देखिए एंगल 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? देन ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल जो है DXY, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसका? DEF का बड़े वाला। DXY DEF के सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि DXY में एंगल 1 और DEF में एंगल 2 बराबर है, तो एंगल से हो जाएगा सिमिलर। एंगल से सिमिलर हो जाएगा, निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा। जब सिमिलर हो गया है तो फिर क्या देखेंगे?
करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा, क्योंकि जब सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा, यानी dx अपॉन de और xy अपॉन EF ये हो जाएगा। ये कैसे होगा? बाय CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी dxy और def यदि सिमिलर हो गए हैं तो सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम रेशियो में होगा, तो यानी dx के बटे में de और xy के बटे में ef हो गया। ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। फिर आगे की तरफ क्या करेंगे कि dx के इक्वल ab है, तो हम dx के इक्वल ab लिख दे रहे हैं, और d ये क्यों? क्योंकि dx के dx इक्वल टू जो है यहाँ xy अपॉन जो है ये तो हो गया, यहाँ पर dx इक्वल टू ab है, ऐसा इसीलिए रखें, निश्चित रूप से मालूम चल रहा होगा। जब ऐसा स्थिति आया, जब ऐसी स्थिति आया ab अपॉन dxy अपॉन ये हो ही गया। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये इक्वेशन जो है फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, अब फिर इसमें दिए गए हैं, यानी गिवन दैट ab अपॉन de और जो है bc अपॉन ef, ये जो है गिवन है, ये जो है गिवन है, क्योंकि इसमें सब रेशियो सेम है, तो इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं? लेफ्ट साइड में इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या नजर आ रहा है? यानी xy अपॉन ef और bc अपॉन ef ये आ गया। तो ef कैंसिल आउट, दोनों इक्वल ही है, तो निश्चित रूप से xy इक्वल टू bc हो गया है। जब xy इक्वल टू bc आ गया तब हम उन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। अब उन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे जिसमें कि ध्यान देंगे, ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रायंगल देखिए AB जो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, तब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा, BXY हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? साइड साइड साइड, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन, और जो है ये इसके इक्वल वेरीफाई से हुआ, तो निश्चित रूप से साइड 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 से कांग्रेस हो गया। जब कांग्रेस हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल A जो हो जाएगा एंगल D के इक्वल हुआ, और जो है एंगल B जो हुआ एंगल X के इक्वल हुआ, और जो है एंगल C जो है एंगल Y के इक्वल हुआ। ये ध्यान देंगे एंगल X जो है किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है। Y किसके इक्वल है? एंगल 3 के। फिर ये ध्यान देंगे कि BX के इक्वल CY के इक्वल हो गया है, और जो है X एंगल X जो है एंगल X एंगल E के इक्वल दिए गए हैं, एंगल Y जो किसके इक्वल है? एंगल X के इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल तो है ही, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 4 है। जब तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF both are equiangular, दोनों इक्विएंगुलर हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो गए, क्योंकि ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ध्यान देंगे ये इक्विएंगुलर हो गए। जब इक्विएंगुलर हो गया देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DE हो गया। यही वेरीफाई करना था। ध्यान देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ध्यान देंगे इसमें क्या है
पहले एक बार अच्छे से यहाँ से ऐसे दिए गए हैं, इसके बाद मिलान करनी होगी। मिलान करने के बाद आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो फिर अब जो है थ्योरम जो है फिनिश हो चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 में चलेंगे, उसके हम क्वेश्चन को देखेंगे। साइड सिमिलरिटी रूल दिखाई दे रहा होगा। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलना चाहेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 में जो है जितने भी अभी रूल बताए गए हैं, यानी क्या क्या बताया गया है, एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल बताया गया है, साइड बताया गया है, साइड बताया गया। इसी सिमिलरिटी रूल पर बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी जिस प्रकार से कांग्रेस में ऑर्डर को ध्यान रखा जाता था, उसी प्रकार से सिमिलर में भी ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, तब क्वेश्चन बनेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए इस प्रकार से कि यानी स्टेट व्हिच पेयर ऑफ अ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि स्टेट्स यानी दो ट्रायंगल का पेयर दिया गया है, पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए गए हैं इन द गिवन फिगर, उस दिए गए फिगर में क्या ये सिमिलर है, ये डिसाइड कीजिए कि क्या ये सिमिलर है। यदि सिमिलर है तो राइट सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी किस क्राइटेरिया से है, ये जो क्राइटेरिया बताया गया है उसी पर होगा, यदि नहीं तो नहीं। यदि आपका क्वेश्चन जो राइट पेयर ऑफ द फिगर ट्रायंगल, तो उसके सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो ध्यान देंगे फर्स्ट में क्या दिए गए हैं। फर्स्ट में इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट इस प्रकार से डायग्राम दिए गए हैं। ये आइडेंटिफाई करना है, यानी ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, और ये पी दिए गए हैं, क्यू दिए गए हैं और आर दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे ये 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, और ये 80 डिग्री का दिया गया है, और ये 60 डिग्री का दिया गया है, ये 40 डिग्री का दिया गया है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं, तो ध्यान देंगे। तो हम चलेंगे, ध्यान देखिए, यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में चलते। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A जो है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, क्लियर है। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल है, तो ध्यान देंगे, यानी इसमें दिए गए हैं कि ये जो है 40 के इक्वल है, 40 के इक्वल दिए गए। तो ध्यान दे एंगल C जो है एंगल R के इक्वल दिए गए। ये E जो है 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, और ये जो है 40 डिग्री का। हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होता है। ये कैसे हो जाएगा, बाय एंगल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी रूल निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो फिर अब आगे की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, इस प्रकार से डिसाइड करना होगा। अब इसमें दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड में इस प्रकार से दिए गए, सेकेंड में क्या है, फर्स्ट का ही सेकेंड में दिए गए हैं इस प्रकार से, यानी ABC ट्रायंगल दिए गए हैं इस प्रकार से। इसमें AB है, इसमें जो इस प्रकार से दिए गए हैं, ये जो है PQR दिया गया है, ये दिया गया है 2, ये 3 दिया गया है, 2.5 दिया गया है, और ये 4 दिए गए हैं, ये 6 दिए गए हैं, 5 दिए गए। तो क्या हम देखेंगे कि ये तो साइड से होगा, तो साइड से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखेंगे कि 2 जो है इसका डबल ये है, इसका डबल ये, इसका डबल ये। इसका मतलब ये है इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल PQR में चलते हैं। PQR में चलते हैं तो क्या है देखिए, AB अपॉन QR क्या है 2/4। अब देखिए BC अपॉन जो है PQ 2/5/4 और देख रहे हैं AC अपॉन PR AC PR सब देख रहे हैं सब जो है 1/2 के इक्वल आ रहा है, ये सारे 1/2 के इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि AB अपॉन QR और BC अपॉन PQ और AC अपॉन PR है, सारे जो है 1/2 के इक्वल हैं। देन ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, लेकिन ऑर्डर लिखना होगा। एक ट्रायंगल ABC यदि लिख लिए तो ट्रायंगल AB, इसमें AB इसके बाद C, इसका मतलब RQP करना होगा। ABC किए तो ये इस पर जाएगा साइड और ये जो है इस पर जाएगा, तो इसमें RQP हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऑर्डर यही होना चाहिए, ऑर्डर भी ध्यान देना है। कैसे हो जाएगा, साइड 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 सिमिलर टू, निश्चित रूप से समझ में आ गया। तो यह जो है S बोले क्या कि these pair of triangle are similar, सिमिलर है तो क्राइटेरिया यही है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। अब हम फिर आगे की तरफ देखना चाहेंगे, तो आगे की तरफ क्वेश्चन क्या है उसको हम चलते हैं। तो अभी फर्स्ट में इस प्रकार से दिए गए हैं, इसी में जो है एक और देख लेते हैं, यानी इसी में देखना होगा। यानी ऐसे ही यदि किसी तीनों उस रूल में से कोई ना कोई निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, तो फिर आगे की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अब ध्यान देंगे इसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो और कोई समस्या नहीं है, तब ऐसे ही चेक करना है और ऑर्डर को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब 2 की तरफ करना चाहेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के 2 में क्या दिए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं, ध्यान दीजिए कि डायग्राम ऐसे दिए गए हैं और इस डायग्राम में ऐसे क्रॉस नजर आ रहे होंगे, यानी ये A है और ये B है, ये C है, इसमें ये O दिए गए हैं और ये जो है 125 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है और कुछ दिया गया नहीं है। यानी फिर बीच में दिए गए हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी गिवन दैट, गिवन क्या है, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, यानी ODC सिमिलर है OBA का, ODC OBA का सिमिलर है। ये ध्यान देंगे इसमें क्या है, एंगल BOC जो है 125 डिग्री का है और एंगल PDO दिए गए हैं 70 डिग्री का दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे ये दिए गए हैं, फाइंड करना है, DOC फाइंड करना है, यानी DOC फाइंड करना है और जो है एंगल DCO फाइंड करना है और एंगल OAB फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। BOC 125 है, तो ध्यान देंगे, और DOC निकालना है, DOC यानी ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये तो कंप्लीट, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ समझा दे रहे हैं कि देखिए इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि DOB एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये तो छोटी क्लास में भी सीखे होंगे। तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो DOC यानी ये प्राप्त हो जाएंगे। जब ये प्राप्त हो जाएंगे DOC, फिर DCO निकालना है, तो DCO भी आसानी से निकल जाएगा। जब इससे निकल गया, ये कितना हो गया, ये ध्यान देंगे 55 डिग्री हो गया, क्योंकि 180 में से माइनस करते हैं तो निश्चित रूप से जो है 55 आ जाएगा। जब ये प्राप्त हुआ तो ये भी निश्चित रूप से प्राप्त हो गया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल का सम 180 में से माइनस करेंगे आ जाएगा
अब नहीं तो ध्यान देंगे ऐसे भी प्राप्त हो जाएंगे। ये एक्सटीरियर है तो इसका सम जो है 180 होगा, इसका सम 125 होगा, यानी ट्रायंगल DCO में 125 एक्सटीरियर है तो 70 डिग्री और सी का 125 होगा। 125 में 70 माइनस करेंगे, सी प्राप्त हो जाएगा। यदि OAB निकालना है, OAB निकालना है यानी ये ध्यान दीजिए, ये जितना का होगा उतना ही का ये हो जाएगा, क्योंकि यह दिया गया है सिमिलर, यानी ODC और जो है OBA, इसका मतलब ODC और OB यानी ये और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, वो जो है इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये इक्वल, ये जितना होगा उतना ही हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप अपना ध्यान रखते हुए वीडियो को देखें और लर्न करें तो बेहतर होगा। आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल।